हरे कृष्णा। तो कल से मतलब यानी कि 7 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक कार्तिक मास शुरू हो रहा है। जितने सारे 12 महीने में कार्तिक मास सबसे ज़्यादा महत्व है। भगवान ने भगवत गीता में बोले मासानां मार्गशीर्षो। मार्गशीर्ष मतलब कार्तिक के बाद जो आता है मार्गशीर्ष मास जो है वो भगवान को प्रिय है। इसीलिए प्रिय है क्योंकि सारा अनाज जो है कृषक ने घर से लेके आता है तो लक्ष्मी की आगमन होता है। लेकिन कार्तिक मास प्रिय क्यों है? क्योंकि कार्तिक मास राधा रानी की मास है। तो कार्तिका राधा रानी का एक नाम है कार्तिका। कार्तिका का हिसाब से कार्तिक मास होता है। तो कार्तिक मास बहुत प्रिय है राधा रानी का। राधा रानी ने भगवान को प्रार्थना करती थी और सूर्य पूजा करती थी। और ये कार्तिक मास में बोला जाता है सारे देवता जो है धरती में आते हैं। तो इसीलिए देवताओं को हविष्य अन्न दिया जाता है। हविष्य अन्न मतलब घी में अन्न है। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महात्मा है। जैसे तुलसी महारानी है, तुलसी पूजन बहुत है। तुलसी जी को घी का दिया देना चाहिए। जैसे कि दीपक जल रहा है घी का, ये तुलसी महारानी को घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जो है तुलसी महारानी के पास जलाना चाहिए। अगर घी नहीं होता है तो तिल के तेल से कर सकते हैं, लेकिन घी में सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। दूसरी खर्चा आपने कम करते हुए आपने तुलसी पूजन करिए और आंवला का पूजन करिए। ये आंवला का वृक्ष है। आंवला का जड़ में आपने घी का दीपक रख के पूजा कर सकते हैं। आंवला जो है सृष्टि का सबसे पहला फल है, भगवान की छींक से निकला हुआ था। तो आंवला का पूजन बहुत महात्म्य है और तुलसी के पूजन महात्म्य है। और साथ साथ में आप लोगों ने पीपल का वृक्ष को भी पूजा कर सकते हैं जो साक्षात लक्ष्मी नारायण मोदेव निवास करते हैं। और आंवला का वृक्ष जो है विष्णु वृक्ष माना जाता है। और तुलसी जो है तुलसी के नाम से, तुलसी के नाम है वृंदावती है। वृंदावती के नाम से वृंदावन धाम हुआ है। तो इसीलिए तुलसी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण का भक्ति हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुलसी दीपक दिया जलाना कंपलसरी है। और दीपक सुबह और शाम दीपक जलाना कंपलसरी है। और बोला जाता है सूखा हुआ तुलसी की जो लकड़ी से अगर रुई डाल के अगर घी डुबा के अगर आरती करते भगवान बड़े प्रसन्न होते। तो इसीलिए दीपदान का बहुत महात्म्य है। बोला जाता है मेरू पहाड़ की तरह अगर कोई पाप होता है अगर, तो हम लोग रोज़ाना ठाकुर जी की सामने, कृष्ण जी के सामने अगर दीपक दिखाते हैं तो हमारा सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए दीपदान का ज़्यादा महात्म्य है। दीपदान कर सकते हैं। और साथ साथ में कुछ चीज़ नहीं खाना है, जैसे कि उड़द दाल नहीं खाना है। जैसे उड़द दाल है उसको नहीं खाना है। और सरसों नहीं खाना है। सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है ना, सरसों नहीं खाना है। और जैसे सब्जी में जैसे कि गोभी है, गोभी को वर्जित किया जाता है क्योंकि तामसिक सब्जी माना जाता है। और गोभी के साथ